Today is 29th of June 2025. I am R.A. मोहित कुमार। लास्ट वीक हमने कुछ जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में बात करी थी और कैसे उनका बियरिंग रहा मार्केट्स के ऊपर। ईरान और इसराइल का जो वॉर था वो कैसे एक डी एस्केलेशन हुआ वहाँ पर, और उससे पहले एक कितना क्विक एस्केलेशन भी था, एंड हाउ यूएसए ऑल्सो जॉइंड दैट वार फॉर वेरी ब्रीफ टाइम। तो ये सब हमने देखा और मार्केट्स का भी रिएक्शन हमारे सामने था। व्हेन दे वर कंसर्न्स तो मार्केट्स वर गोइंग डाउन, और जब ये डी एस्केलेशन हुआ तो मार्केट्स रिवॉर्डेड ऑन द अपसाइड। तो ये तो था लास्ट वीक जो हम ट्रैक कर रहे थे, लेकिन अब एक जियो इकोनॉमिकल फैक्टर हमको ध्यान में रखना होगा जो कि प्ले आउट हो रहा है। और इंडिया यूएस से ट्रेड डील एक डेडलाइन है 9th of July 2025, राइट। तो अगर ये ट्रेड डील इस दिन से पहले अगर अचीव होता है तो अगेन मार्केट्स वुड कंटिन्यू इट्स रन अप, और अगर यहाँ पर ये कोई भी ट्रेड डील या एग्रीमेंट नहीं फाइनलाइज हो पा रहा है तो देन दे कुड बी डाउन साइड विच में ओपन अप। तो सभी दोनों नेशंस चाहते हैं कोई एक फर्स्ट कट एग्रीमेंट या फिर एक मिनी डील टाइप हो जाए, ताकि ये जो 9th वाला डेडलाइन है तो इसको वो क्रॉस ना करें, और ताकि एक एग्रीमेंट हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में और एक क्लैरिटी के साथ आगे ट्रेड हो सके। और इसकी बहुत सारे राउंड्स की नेगोशिएशंस भी हो चुकी हैं, और अब इन पर्सन राउंड होगा शायद दोनों कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, और एक इंटरिम डील वो कार्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं इस 9th जुलाई का जो ये थ्रेशोल्ड है ये कैसे आया इनटू द प्ले। तो 2 अप्रैल 2025 को यूएस प्रेसिडेंट ने एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर, कि हर कंट्री पर अलग अलग टाइप का रेट उन्होंने निकाला था विद देयर ओन कैलकुलेशंस। तो इंडिया पर 26% उन्होंने बोला कि देयर कुड बी टैरिफ्स इफ़ देयर इज़ नो ट्रेड डील। तो और उन्होंने फिर एक पॉज लेते हुए 3 महीने का एक पॉज लिया, एक्सटेंशन दिया कि ये 26% जो टैरिफ्स हैं ये तभी लगेंगे अगर कोई ट्रेड डील नहीं रीच आउट होता। तो 3 मंथ्स का जो एक्सपायरी है वो 9th of July है, विच इज़ वी काइंड ऑफ वॉचिंग दिस डेट क्लोजली, और इसका बियरिंग ऑब्वियसली हो ही सकता है मार्केट्स के ऊपर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस ट्रेड डील में यूएस और इंडिया को चाहिए क्या एक दूसरे से। तो यूएसए को सबसे पहले एक मार्केट एक्सेस चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जिसमें सोयाबीन, कॉर्न, एप्पल, सैलमन्स, पिस्ताशियोस, वॉलनट्स, स्पिरिट्स, नॉट ओनली दैट वाइन्स, इन सब पर उनको एक लोअर ड्यूटी चाहिए। उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पेस जो है क्रॉप्स, वहाँ पर भी एक्सेस चाहिए। और यहाँ पर कुछ कंसर्न्स हैं, राइट, कि एग्रीकल्चर की जब आप बात करें तो फार्मर्स का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा वो इंडिया को देखना होगा। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और जो वेलफेयर है तो उसको कैसे आगे रख सकते हैं इस ट्रेड डील में, तो इंडिया का कंसर्न वहाँ पर है। फिर यूएस वांट्स के जो मेडिकल डिवाइसेस पर टैरिफ्स हैं उनका प्राइस कंट्रोल्स वहाँ पर कुछ कम किया जाए। वो ये भी चाहते हैं कि जो डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज़ है वहाँ पर भी उनको रिलैक्सेशन मिले, राइट। और मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वहाँ पर ड्यूटीज़ कम लगें, राइट। तो दिस इज़ व्हाट यूएस वांट्स इस ट्रेड डील में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया की तरफ से क्या पॉइंटर्स हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखना चाहता है, राइट। और सबसे पहले वो फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फिर अपने जो एक डिजिटल इकोसिस्टम है हमारी कंट्री का उसको बचाना चाहते हैं। और ऑब्वियसली जैसे एक सॉवरेन नेशन होता है तो एक उस सॉवरेन कंट्री की तरह अपनी इंडिया उस तरह का एक ट्रेड डील चाहता है कि जैसे एक सॉवरेन नेशन एक रेगुलेटरी स्पेस में रहता है और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उस दायरे में रह करके सारे ट्रेड वो। तो सबसे पहले तो इंडिया चाहता है कि 26% जो ये हैफेजर्ड एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बातचीत है इसको रोल बैक किया जाए और कंसेशन मिले
स्टील और ऑटो पार्ट्स पर जो एग्जिस्टिंग टैरिफ्स यूएस ने लगाए हुए हैं उसमें कंसेशंस मिले, और टेक्सटाइल और लेदर को जो कि एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वहाँ पर ड्यूटीज कुछ कम हो, और कुछ एमर्जिंग एरियाज़ हैं एक्सपोर्ट्स के इंडिया की तरफ से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, तो वहाँ पर कुछ ओपनिंग अप हो, राइट, वहाँ पर एक्सेप्टेंस लेवल बढ़े इंडियन प्रोडक्ट्स के, राइट। और लाइक अनदर नेशन, सॉवरेन नेशन, इंडिया एक बहुत ही फेयर और इक्विटेबल और बैलेंस्ड एग्रीमेंट चाहता है, राइट, विच इज़ नॉट टिल्टिंग ईदर वेज, एक बैलेंस्ड व्यू के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, रोड ब्लॉक्स भी हैं कुछ, जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड स्टफ, तो यहाँ पर ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है एटलीस्ट फॉर इंडिया, तो क्योंकि फार्मर्स आर इनटू द पिक्चर, और यहाँ पर बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा दोनों कंट्रीज़ को अगर कोई एग्रीमेंट रीच आउट करना है तो अभी ये 9 जुलाई का जो डेडलाइन है, तो अगर ये ट्रेड डील होता है तो इट्स गुड, बट इंडियन ऑफिशियल्स ने इंडिकेट किया है कि अगर ट्रेड डील होता है तो इट्स गुड फॉर बोथ द कंट्रीज, लेकिन दे आर नॉट डेस्परेट, राइट, कोई डेस्परेशन नहीं है कि ये ट्रेड डील हो ही जाए, राइट। तो इंडिया का तो स्टैंड अभी ये है कि दे आर नॉट डेस्परेट अबाउट द डील, कि वो डेडलाइन से पहले रीच आउट हो जाए, बट देन अगर ये होता है और एक ये बैलेंस्ड और इक्विटेबल एग्रीमेंट होता है तो यस, बोथ द कंट्रीज वुड बेनिफिट। अच्छा, इसके साथ साथ भी नॉट ओनली दिस ट्रेड डील, इसके साथ साथ भी एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजिक टाइज तो इंडिया और यूएस के बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में $191 बिलियन का आपस में ट्रेड था दोनों कंट्रीज़ का, लेकिन ये $500 बिलियन तक ले जाने की बात है 2030 तक, राइट। इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक, क्वाड, और ये जो टेक अलायंस है ICET का दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो ये सारी चीज़ें, इट्स नॉट लाइक कि ये ट्रेड डील ही सब कुछ मेक और ब्रेक कर देगा, लेकिन येस इट्स इम्पॉर्टेंट, ट्रेड डील इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी दोनों कंट्रीज़ न्यू हाइज पर हैं, और इस तरह से अगर $500 बिलियन का प्रोजेक्शन है 2030 तक, तो आई थिंक इट्स गोना बी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज इफ अगर ट्रेड डील भी इसके साथ अगर नेगोशिएशंस के बाद एक बैलेंस ट्रेड डील बनता है तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज, बट देन अगेन वी हैव टू बी वॉचफुल, क्लोजली वॉच आउट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड हाउ मार्केट्स आर रिएक्टिंग। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर चार्ट्स, लेट्स एनालाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ये सारे समीकरण कैसे हमें दिख रहे हैं, और ऑब्वियसली हम नेक्स्ट वीक और 10 डेज इसको क्लोजली ट्रैक करने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर चार्ट स्टडीज। कमिंग ऑन टू द बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर पिवट पॉइंट अब 57,304 ऑड लेवल्स पर है। सो द फर्स्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द OHLC will come in at 57,615 and 57,786 is the resistance 2। तो ये हमने बात करी अगर बुलिश सिनेरियो है तो। अगर बियरिश सिनेरियो है तो 57,133 इज़ द फर्स्ट सपोर्ट जो प्राइस को मिल सकता है, विच इज़ दिस लाइन, एंड 56,822 इज़ दैट लेवल जो सेकंड सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर स्टोरी wherein we are seeing this some kind of a distribution which is kind of is here। तो ये पिवट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन दैट सेंस, और यहाँ पर भी वॉल्यूम स्पाइक दिखा राइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेड, राइट। तो हमको बहुत ही कॉशियस होकर अप्रोच करना होगा नेक्स्ट वीक को इस मार्केट को, और देखना होगा कि ये अपसाइड कंटिन्यूड रहता है या फिर डाउनसाइड पर स्टार्ट हो जाता है प्ले आउट होना, या फिर पिवट पॉइंट के आसपास ही प्राइस रिस्पेक्ट देता है पिवट पॉइंट को और एक साइडवेज कंसोलिडेशन में हम जाते हैं। So let's just wait and watch and then we'll take a call. Friends, now you have in front of you a Nifty chart
let's just try and understand what are the formation that we can watch out for here. So last week we discussed there was this pattern which was developing here. So this was the cup and handle, and it kind of played out in that sense. It price continued to make higher highs, but abhi last trading session mein there is this observation that some kind of a distribution is kind of reflected into the price, right? This is the mild distribution that we are seeing. So let's just discuss. And there was this volume spike also. So let's just discuss if the scenario is to be bullish going ahead. In that sense, ये pivot point यहाँ पर जो है previous day OHLC के हिसाब से तो 25,605 is that level. यहाँ पर pivot point है. This is the very important point. और अगर मार्केट को बुलिश टोन में रहना है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा. देन 25,685 कुड बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और अगर प्राइस वो भी टेक आउट करता है तो 25,735 कुड बी द लेवल ऑन द अपसाइड टू वॉच आउट फॉर. बट इन द बियरिश सिनेरियो 25,556 is that level which comes in at the first support, and the second support comes in at 25,474 odd levels. So the point, friends, I'm trying to make here is in our chart studies that there was this pattern, और ये pattern play out हुआ, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है चार्ट्स पर. और क्योंकि ये एक न्यूज़ हैवी वीक भी रहने वाला है, बिकॉज US इंडिया ट्रेड डील इज़ वहाँ से क्या डेवलपमेंट्स है वो भी हम ट्रैक कर रहे होंगे. तो वन नीड्स टू बी कॉशियस. और अगर आप यहाँ पर ये वॉल्यूम स्पाइक देखें, द स्पाइक दैट यू विटनेसिंग हियर, द लास्ट टाइम वी सॉ अ सिमिलर स्पाइक. आई थिंक इट वाज अराउंड दीज लेवल्स. सो यू फाइंड अ स्पाइक हियर एंड लेट्स जस्ट check what happened that time when we had similar spike. तो ये जो वॉल्यूम स्पाइक हुआ था लास्ट टाइम, इट वाज अराउंड 23rd. तो देयर वाज दिस a gap up, price tried to shoot up and then it kind of declined, right? So we need to be watchful of this similar volume that we are seeing here. यहाँ पर भी कुछ similar सा वॉल्यूम दिख रहा है, बट वन नीड्स टू वेट एंड वॉच एंड सी ये किस साइड पर प्ले आउट होता है. तो आई हैव गिवन यू बेस्ड ऑन द पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस. तो अगर साइडवेज सिनेरियो है देन सपोर्ट 1 एंड रेजिस्टेंस 1 के बीच में ही प्राइस को जायरेट, एंड इफ देर इज़ अ ब्रेकआउट देन रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 आर इन फ्रंट ऑफ यू. एंड इफ प्राइस वर टू फॉल डाउन देन support 1 and support 2 comes into the picture, which is at 25,474 odd levels, right? So let's just watch out what's in store starting Monday and which is tomorrow, and let then just see.